जितना चाहे व्यापारी कंपनी खरीदे। अब ज्यादा खरीदेंगे तो रेट ज्यादा मिलेंगे, ये तो सामान्य समझ की बात है भाई, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, ये तीनों कानून किसान हितैषी है, इससे किसानों को फायदा होगा। इनका विरोध तर्क संगत नहीं है और कई राजनीतिक दल कूद पड़े हैं। अब तो अभी कांग्रेस जब इसकी सरकार यूपीए की थी तब वकालत करती थी, मैनिफेस्टो में लिखती थी कि हम कृषि सुधार के लिए कानून लाएंगे। शरद पवार मुझे चिट्ठी लिखते थे, मुझे 2011 में कि ये बनने चाहिए कानून, और अब सब विरोध कर रहे हैं। तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। ये दोगली नीति नहीं चलेगी, दो मोहापन नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आमजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी किसान, 6,000 रुपया, छोटा हो, मझोला हो, बड़ा हो। हम मुख्यमंत्री बने तो हमें भी लगा, क्योंकि जब मैंने सूची दिखवाई तो पता चला कांग्रेस की सरकार ने तो पूरी सूची नहीं भेजी थी किसानों की, पैसे ही नहीं मिल पा रहे थे उसके कारण। जब वो सूची देख रहा था तो मेरे दिल में भी आया कि शिवराज चौथी बार बनाए, 4,000 जोड़ दे रे। तुमने 6,000 में 4,000 और जोड़ के 10,000 देने का तय कर दिया। 1 एकड़ का किसान हो, आधे एकड़ का किसान हो, 10,000 तो मिलेगा ही। संबल योजना फिर से गरीबों की चालू कर दी। फसल बीमा योजना हो, चाहे राहत की राशि हो, चाहे फिर से 0% ब्याज पर कर्जा देना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही किसानों के हित में और गरीबों के हित में सारी योजनाएं चालू कर दी है। एक तरफ जनता की कल्याणकारी योजना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मांगेंगे स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना। हमारे गरीब भाई, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, जूते चप्पल ठीक करने वाले, अलग अलग छोटे मोटे सामान बनाने वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, बड़े कुमार, लोहार, बसोड़, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले। कोरोना के दौरान इनका बिजनेस समाप्त हो गया था। मोटी ब्याज देके ये कर्जा लेकर काम करने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत इनको 10,000 रुपए की राशि दी जा रही। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा भाई बहनों को हम दे चुके हैं। सिंगरौली जिला इस पर ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऐसे गरीब व्यवसायी, छोटे छोटे काम करने वाले, अधिकतम लाभ इस योजना का मिलना चाहिए। सरकार जनता के लिए है भाई, आपकी बेहतरी के लिए और बेहतर विकास के लिए। और विकास की दृष्टि से ये जो हवाई पट्टी जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगी। अब कोई ये ना समझे कि ये हवाई यात्रा बड़े लोगों का काम है। 3.5 करोड़ लोग आज भारत में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, और अब किराए भी धीरे धीरे इतने कम होते जा रहे हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठे। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज का आनंद लेने दो। अगर कहीं 1,000 1,500 की टिकट में जा सकता है तो उड़ने दो उसको भी। ये निम्न मध्यम वर्गीय आम किसान भी बैठ सके, अपना समय बचा सके, उस दिशा में प्रयास। आखिर सिंगरौली के विकास की अपार संभावनाएं, लेकिन जब भी किसी उद्यमी से बात होती थी, उद्योगपति से, तो एक ही बात सामने आती थी, हवाई पट्टी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंचे कैसे। और इसलिए ये सिंगरौली की हवाई पट्टी
सिंगरौली जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। और यह हवाई पट्टी केवल हवाई पट्टी नहीं रहेगी, इसको ऐसा बनाया जा रहा है कि इसको हम संपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेंगे ताकि बड़े प्लेन भी कल आके सिंगरौली में उतर सके और देश के हर कोने से सिंगरौली जुड़ जाए। और जैसा गोपाल जी ने कहा ही अपने भाषण में, आप लोगों ने भी अपनी स्पीच में कहा, पर्यटन की अपार संभावनाएं, फिर लोग हवाई जहाज होंगे तो और ज्यादा संख्या में आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और उसके कारण और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और इसलिए हवाई पट्टी प्रगति और विकास की अपार संभावनाएं लेके आई है। इसलिए मैंने भी सोचा, राम लल्लू जी ने मुझे कहा था कि आके ही करो। मैंने कहा इसमें देर नहीं करें भाई, ये तो कर दें वर्चुअल ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए, अब बाद में आके कोई और कार्यक्रम करेंगे। हवाई पट्टी का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, बेहतर हो, इसका ध्यान पीडब्ल्यूडी विभाग रखे और निश्चित समय सीमा में पूरा काम हो जाए तो सिंगरौली में भी हवाई पट्टी पर विमान छोटे, लेकिन इसको हवाई अड्डा ही बनाना है हमें, तो बाद में बड़ा हवाई अड्डा बन जाए और सिंगरौली वालों अपनी सिंगरौली को एक आदर्श स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। सिंगरौली के सभी बहनों और भाइयों को बहुत शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ कि जब तक कोरोना है तब तक मास्क ही बचाव है। वैक्सीन जल्दी आने वाली है, लेकिन जब तक वो वैक्सीन नहीं लग जाए तब तक भैया मास्क जरूर पास रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हाथ साफ करते रहना। आजकल कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया है तो मास्क गायब हो रहे हैं, लेकिन मैंने भी अभी उतारा, वैसे लगा के रखता हूं मैंने देखा सांसद जी भी मास्क लगाए थे पहले और विधायक साथी भी अब मास्क दिखा रहे हैं, इसके बाद तुरंत आप लगाना। देखो हम लगाएंगे तो दूसरों को प्रेरित करेंगे, नहीं उन्हें वो कहेंगे जब विधायक जी नहीं लगा रहे तो हमें क्या लेना देना। सावधानी में ही बचाव है। मैं सभी सांसद जी, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। आपके साथ मिलकर हम सिंगरौली को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, जनता के स्नेह से, प्रेम से, आशीर्वाद से। और एक बात जरूर है कि माफियाओं के खिलाफ इस समय अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। अपनी सरकार जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। और प्रशासन वो भी देख ले, कोई गुंडे, बदमाश, माफिया, भूमाफिया कोई भी हो, उनको छोड़ना नहीं है। एक बार फिर मैं सिंगरौली की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे जनप्रतिनिधि साथियों को, सांसद जी, विधायकगण, सबको बहुत बधाई देता हूं। और गोपाल जी, उनका विभाग, सुरेश जी भी बैठे, तेज गति से गुणवत्तापूर्ण काम करवा के सिंगरौली को विकास की नई सौगात देगा। जल्दी आके प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलूंगा। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।